आजकल कई लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या से जूझ रहे हैं और उसके इलाज के लिए वियाग्रा नाम अक्सर सुनने को मिलता है। आज हम डॉक्टर युवराज मोंगा से जानेंगे कि वियाग्रा क्या है, किस प्रकार इसकी शुरुआत हुई, साथ ही वियाग्रा वास्तव में कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। सब कुछ हम आज डॉक्टर युवराज मोंगा से जानेंगे। क्या ये दवा केवल ईडी के लिए है या इसका कई और भी प्रयोग किया जा सकता है? तो डॉक्टर मोंगा हमें वियाग्रा के बारे में सारी जानकारी दें ताकि हम इसे सही तरीके से समझ सकें और सुरक्षित रूप से इसका उपयोग कर सकें। वियाग्रा का जो केमिकल नेम है, जो सॉल्ट है, उसको सिल्डेनाफिल बोलते हैं। देयर आर अदर ड्रग्स इन दिस ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स, PDE5 इनहिबिटर्स। तो ये क्लास ऑफ ड्रग जिसमें सिल्डेनाफिल, वार्डेनाफिल, टेडालाफिल, टेडालाफिल जैसा ब्रांड है, मेगालिस बड़ा फेमस है, और सिल्डेनाफिल का वियाग्रा बहुत फेमस है। तो ये ड्रग्स जो हैं, पहली बार सिल्डेनाफिल 1989 में फाइजर कंपनी ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन शुरू की थी एंजाइना के हार्ट के पेशेंट्स के लिए। ओवर इयर्स दे फाउंड कि इसका इफेक्ट जो है मेल पेशेंट्स में इरेक्टल डिसफंक्शन, यानी जिनको नपुंसकता है, इम्पोटेंसी है, और यानी कि इरेक्शंस अनस्टेबल है, खराब हो रही हैं, वो बेटर हो रही थी। तो देयर वाज वेरी गुड इफेक्ट ऑन द सेक्सुअल फंक्शन ऑफ द मेल, और उनका इरेक्टल डिसफंक्शन के सिम्टम गायब हो रहे थे। So then it was again researched and it got approval finally in 1999 for erectile dysfunction. And over years also they found that sildenafil salt was better in improving the functioning in the heart in the cases of pulmonary artery hypertension, PAH, जो कि बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग डेबिलिटिंग डिजीज है। तो 2005 में इसको पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन के लिए भी अप्रूवल मिला। तो ये PDE इनहिबिटर्स जो हैं, PDE5 इनहिबिटर्स, वो इरेक्टल डिसफंक्शन और पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के लिए इनको अप्रूवल मिला गया हुआ है US FDA से। तो इन दोनों कंडीशन में यूज होता है। ये जो दवाइयाँ हैं, किस व्यक्ति को लेनी चाहिए और इससे जुड़ी जो गलतफहमियाँ हैं, उनके बारे में ज़रा हमें विस्तार से बताइए। सिल्डेनाफिल, वियाग्रा और अदर ड्रग्स लाइक टेडालाफिल, वार्डेनाफिल, टेडालाफिल बड़ा फेमस है मेगालिक्स के नाम से। सिल्डेनाफिल 25, 50, 100 मिलीग्राम्स और मेगालिस 5, 10 एंड 20 मिलीग्राम्स में अवेलेबल है। तो इनका जो इंडिकेशन है, अप्रूव फॉर इरेक्टल डिसफंक्शन इन मेन। तो जब सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो रही, इरेक्शन सस्टेन नहीं हो रही, दे आर नॉट, द मैन इज नॉट एबल टू एंजॉय सेक्स लाइफ, प्रॉपर सेक्सुअल एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो रही, तो द डॉक्टर्स मे प्रिस्क्राइब दीज मेडिकेशंस। तो ये पहली बात, तो ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग है। तो अब यंग पीपल, कोई भी मेल आदमी, मेल या कोई भी कपल, इसको एज अ कहते हैं रिक्रिएशनल ड्रग, मजे के लिए यूज करें कि मेरी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, और अपने आप केमिस्ट से जाके ओवर द काउंटर ड्रग इसको यूज करना शुरू कर देते हैं, तो इसको अब्यूज बोलते हैं। काफी लोगों को, काफी जवान बच्चों को, लड़कों को, आदमियों को ये लगता है कि वियाग्रा से सेक्सुअल कैपेसिटी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, वो बिल्कुल गलत है। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसकी इरेक्शन प्रॉपर नहीं आ रही, हार्डनेस नहीं आ रही, सस्टेन नहीं कर पा रहा, उसको बेटर करेगी। तो जो नॉर्मल इंसान है, जैसे किसी को चश्मा नहीं लगा हुआ, चश्मा लगा के उसकी आंखें देखना तो अच्छा नहीं शुरू हो जाएगा। तो जिसको इरेक्शन अच्छी आ रही है, हार्डनेस अच्छी आ रही है, तो वियाग्रा या सिल्डेनाफिल या टेडालाफिल वो इरेक्शन और बेटर तो नहीं कर पाएगी, जो बेस्ट है वही से ही रहेगी। तो ये लगता है, ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, ये गलतफहमी है कि मैं अपनी सेक्सुअल स्ट्रेंथ या परफॉर्मेंस बढ़ा लूंगा टू इम्प्रेस द अदर पार्टनर, या अपने आप को लगता है कि मेरे में कोई कमी है, उसको ठीक कर लूंगा। जब आपको कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर है ही नहीं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ही नहीं है, तो उसका यूज करना बिल्कुल नाजायज है, कोई मतलब नहीं है। तो पेशेंट्स जब अपने आप ही यूज करना शुरू कर देते हैं, हमने कई बार पेशेंट्स देखे हैं, मेरे पास आते हैं यंगस्टर्स, यंगस्टर्स के जैसे 40 साल का आदमी है, पिछले 6-8 साल से वियाग्रा यूज कर रहा था, पहले 25, अब 100, अब इरेक्शन आनी बंद हो गई, दवाई काम ही नहीं कर रही, इरेक्शन भी गायब हो गई। तो वो पहले तो जरूरत ही नहीं थी, अब क्यों उसकी इरेक्शन गायब हुई हमें पता नहीं लगता। तो उसके हम हार्मोन स्टडीज कराते हैं, ब्लड फ्लो स्टडीज कराते हैं, दैट इज अ सेपरेट इशू। बट इवन मिसयूज ऑफ वियाग्रा कैन आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो दिस इज अ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग, विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर इसको कतई यूज नहीं करना चाहिए। ये रिक्रिएशनल ड्रग नहीं है, ना ही आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करेगी, तो खराब है उसको ही ठीक करेगी। तो नॉर्मल इंसान को इसकी कतई जरूरत नहीं है। सो आई हैव एडवाइस फॉर ऑल यंग मैन, वुमन, एज अ कपल ऑल्सो, कि वो एक दूसरे को प्रोवोक ना करे इसका यूज करने के लिए, ना इसको प्रोत्साहन दे कि इसको यूज करे कि आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी।
ऐसा, तो दिस क्लैरिटी शुड बी वेरी, इट शुड बी देयर इन एवरीबॉडीज माइंड। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोंगा। जैसे कि आपने बताया है कि स्वस्थ व्यक्ति यानी हेल्दी पर्सन को ये दवा नहीं लेनी चाहिए। फिर भी अगर कोई हेल्दी पर्सन इस दवा को लेना शुरू कर दे, तो उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? जब हम कोई भी दवाई, जब हम बात करते हैं, एज पर आई एम अ फार्माकोलॉजिस्ट, एनी ड्रग विल कॉज साइड इफेक्ट्स, एडवर्स रिएक्शन, चाहे वो पानी भी ना हो। पानी को भी ज्यादा मात्रा में देगा तो डाइल्यूट कर देगी, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोक्लेमिया कर देगी। पानी कम दोगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। वैसे ही आप वियाग्रा अननेसेसरी सिल्डेनाफिल लेंगे, तो सिल्डेनाफिल के कुछ नोन इफेक्ट्स हैं। एक तो आपका ब्लड प्रेशर कम करेगी, आपका बीपी गिरेगा, आपका पल्स रेट बढ़ेगा, टैकीकार्डिया, तो घबराहट होती है और फ्लशिंग हो जाती है, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इस तरफ ऐसा नहीं कि आपके मेल ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, पूरी बॉडी में फ्लशिंग होगी, मुंह लाल हो जाता है, नेक लाल हो जाता है, स्वेटिंग होती है, ब्रेथ, कई लोगों को इतने सूट ही नहीं करती, ब्रेथलेसनेस, घबराहट होनी शुरू हो जाती है। ये बहुत कॉमन है, 20-30% पेशेंट्स में, 40% में साइड इफेक्ट्स होते हैं। काफी लोग तो डर के मारे भी नहीं खाते हैं, या एक बार खाते दोबारा खाते ही नहीं। इंटेंस हेडेक, जो कि पूरा रात अगले दिन तक रह सकती है, हैंगओवर होता है, फ्लशिंग, एसिडिटी, डिस्कम्फर्ट। एक और के नॉन साइड इफेक्ट जो है इसके, प्रियापिज्म, देयर इज अ सस्टेन्ड इरेक्शन फॉर मोर देन 4 आवर्स, 12 आवर्स, तो आपकी देयर कैन बी इंजरी टू द पेनाइल एरिया, मेल सेक्सुअल ऑर्गन। सस्टेन्ड इरेक्शन जो है, ब्लड इकट्ठा इतनी देर तक रहेगा तो अंदर आपके जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो डैमेज होने जाते हैं पेनिस के। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में 2 या 3 पेशेंट देखे मुझे 10 साल में, जहाँ पे हमारे को इमरजेंसी में उनको इमरजेंसी में भेज के ब्लड ड्रेन करना पड़ा पेनाइल एरिया से। इसको प्रियापिज्म, सस्टेन्ड इरेक्शन ड्यू टू द साइड इफेक्ट ऑफ सिल्डेनाफिल। इवन टेस्टोन इंजेक्शन से भी कई बार सस्टेन्ड इरेक्शन हो जाती है। तो प्रियापिज्म इज अ वेरी नोन साइड इफेक्ट, चाहे वो 1 in 10,000 या 5 in 10,000 है, पर होता तो है। और एक और है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, और जिनके पेशेंट के अंदर ऑप्टिक डिस्क जो छोटी हैं या न्यूरो ऑप्टिक नर्व डैमेज के रिस्क रहते हैं, तो वहाँ पे ब्लाइंडनेस भी कर सकती है। प्लस जो पेशेंट्स ऑलरेडी हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनका ब्लड प्रेशर कम है, हार्ट के लिए वो नाइट्रेट्स तरह की नाइट्रेट केमिकल्स खा रहे हैं, तो उससे ब्लड प्रेशर और गिर सकता है। और जिनका रीसेंट हार्ट अटैक या बाईपास सर्जरीज हुई हैं, उनके भी अंदर ये एडवाइज्ड है कि नहीं खानी चाहिए। तो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद वियाग्रा। सो आवर एडवाइस इज बी सेफ। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, गो टू योर डॉक्टर, गेट योर रेगुलर चेकअप डन, योर कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप डन, कि मुझे हार्मोन की इशू तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, टेस्टोस्टेरोन कम तो नहीं है। उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। विदाउट डायग्नोजिंग वियाग्रा खानी तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो बी केयरफुल, हैव अ गुड लाइफ, सेफ लाइफ एंड गुड सेक्सुअल हेल्थ, रादर देन अपने आप दवाइयां खाना, जो कि रिस्की हो सकती है।